किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा विरचित एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 6 श्लोकों का पिछले वीडियोज़ में हमने अवलोकन किया था। पिछले 6ठे श्लोक में राजा युधिष्ठिर की राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त कर जब वनेचर युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं तो बताते हैं कि मैं अपने सामर्थ्य से हीन, किंतु आपके प्रभाव के कारण से ही मैं सारी राज्य व्यवस्था तथा नीति संबंधी बातों को जान सका हूँ। अतः मेरे सारे क्रियाकलापों में आपका ही प्रभाव है। क्या बातें जान करके लौटा है, इस श्लोक में यहाँ से प्रारंभ करता है कि विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। यदि हम इसका अन्वय देखें तो कहते हैं कि नृपासनस्थोपि सुयोधनः। यह सुयोधन का विशेषण बताया है कि सुयोधन कैसा है। नृपासनस्थो, राज्य सिंहासन पर विराजमान है राजा युधिष्ठिर दुर्योधन। और फिर वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः दुरोदरच्छद्मजितां जगतिं नयेन जेतुं समीहते। तात्पर्य यह है कि राज सिंहासन पर विराजमान भी राजा दुर्योधन वनाधिवासिनः भवतः, वन में निवास करने वाले, भवतः यानी आपसे या आपकी ओर से, पराभवम विशंकमानः, पराजय की आशंका करता हुआ, यानी पराजय से हमेशा डरता हुआ, दुरोदरच्छद्मजितां समीहते, जुए के बहाने से जीती हुई, जगतिम यानी पृथ्वी को, नयेन जेतुम समीहते, नयन यानी न्यायपूर्वक या नीतिपूर्ण तरीके से, जेतुम यानी जीतने की, समीहते यानी इच्छा करता है। तो यहाँ राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जान करके जब वनेचर लौटा है तो राजा युधिष्ठिर से उसकी राज्य व्यवस्था की जानकारी साझा करते हैं और कहते हैं कि राजा दुर्योधन निरंतर आपसे आशंकित रहता है और राज्य सिंहासन छीने जाने का डर निरंतर बना हुआ है। ऐसी स्थिति में वह जुए में छल के बहाने से जीती हुई पृथ्वी को अब नीतिपूर्वक जीतना चाहता है। नीतिपूर्वक जीतने का तात्पर्य यह है कि वह प्रजा में न्याय व्यवस्था को स्थापित करके उन्हें किसी प्रकार के कष्टों से मुक्त रखना चाहता है, ताकि जनता या प्रजा उसका निरंतर अनुसरण करती रहे। ऐसे राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था है। अब यहाँ शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें, नृपासनस्थः, आसन स्थः, 3 शब्द हैं। नृपस्य आसन इति नृपासन, षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। नृपासने स्थित इति नृपासनस्थः, अर्थात राज्य सिंहासन पर आरूढ़। तो स्थ शब्द जो बनता है
वह स्था धातु से क प्रत्यय करने पर बनता है। तो नृपस्य आसन इति नृपासनः अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, और आसने स्थितः इति आसनस्थः। तो स्थ में, आसन में यदि हम देखें तो आस धातु से ल्युट लकार करने पर आसन शब्द बनता है, और स्थ में क प्रत्यय करने पर, स्था धातु से क प्रत्यय करने पर स्थ शब्द बनता है। ऐसे ही सुयोधनः, सुष्ठु योद्धा इति सुयोधनः, सु उपपद होने से युद्ध धातु से युच प्रत्यय करने पर सुयोधन शब्द बनता है। और आश्यते इति आसनम, तो आस धातु से लुट प्रत्यय करने पर आसन शब्द बनता है। इस प्रकार से कहते हैं कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे विजित होने की आशंका करता हुआ जुए के बहाने जीती हुई पृथ्वी को अब नीति से जीतना चाहता है। तो यहाँ पर वनाधिवासिनः, यदि इस व्याकरणात्मक शब्द को देखें, वनम अधिवस्ति इति वनाधिवासी, वन उपपद रहते अधि उपसर्ग से वस धातु से णिनी प्रत्यय करने पर वनाधिवासी शब्द बनता है, और पंचमी विभक्ति में तस्मात् लग करके उपपद तत्पुरुष समास होता है, तब वनाधिवासिनः शब्द बनता है। पराभवम शब्द परा उपसर्ग पूर्वक भू धातु से अप प्रत्यय करने पर पराभवम भावे भाव अर्थ में बनता है। परिभव, पराभवः, परिभूति, पराजयः, ये सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, और यह कर्म है विशंकमानः का। इसी प्रकार यदि हम देखें समीहते शब्द का प्रयोग हुआ है, तो सम उपसर्ग पूर्वक ईह धातु से क्रियापद है समीहते, तो ईह धातु से लट लकार का प्रयोग है प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन का आत्मने पद में बनता है समीहते। और यहाँ पर काव्यलंकार अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, तो कहते हैं कि दुरोदर छद्म जिताम, इस विशेष पद का अर्थ नयेन जेतुम के हेतु के रूप में उपन्यस्त है, अतः काव्यलिंग अलंकार है।